One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Education is not meant for the urban areas itself. It should be with the rural too, because they need to come out, because we have a large population in the rural that are not educated. We thought of providing some kind of tool to the students because it was very difficult to manage in the rural sector, and being an English medium school all the more. ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव की। शायद आपको गुजरात के नक्शे में हमें ढूंढना भी मुश्किल हो जाए। हम हैं बोरू के बच्चे। पढ़ाई लिखाई से हमारा रिश्ता बस अभी अभी ही शुरू हुआ है, कुछ ऐसे लोगों की वजह से जिन्होंने हम पर विश्वास दिखाया। It's not just a one track based education, it's a multitasking thing. Like there are endless ways of how you want to learn if you want to learn. शायद यही भरोसा हमें आज यहाँ लेकर आया है कि हम खेलने से ज़्यादा स्कूल जाने के लिए बेताब रहते हैं, या कहूँ रहते थे। 2020 में हमारी ये छोटी सी दुनिया हिल गई। बाहर की बड़ी दुनिया का हमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, पर बस इतना समझाया गया कि एक महामारी ने पूरी दुनिया को बंद कर दिया है। लॉकडाउन, कर्फ्यू, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें हम पहली बार सुन रहे थे। पेंडेमिक के साइन से तो उन्होंने हमें एजुकेट कर दिया, पर जो हम कभी नहीं समझ पाए वो था स्कूल फ्रॉम होम। जिस वजह से हमें पढ़ाई में मन लगता था वो ही हमसे दूर हो गया। The school had to do something because the children were not only missing on learning, but there was a constant fear of rise in the dropout rate. पर अब हमें घर से पढ़ाई करनी थी, मोबाइल से। सबने कहा कि पूरी दुनिया के बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे थे। फ़ोन से पढ़ाई तो हमें भी करनी थी, लेकिन स्मार्टफोन छोड़ो, इस गांव के घरों में एक फ़ोन हो वही बड़ी बात है। हमारे घर में मेरे अब्बू के पास एक फ़ोन है और सुबह से शाम तक तो वो काम पे रहते थे, जिससे मेरी पढ़ाई शाम को ही होती थी। और जब बिजली चली जाए तब पढ़ाई पर भी अंधेरा छा जाता था। मेरी दोस्त आसिया के अब्बू के फ़ोन में तो इंटरनेट भी नहीं आता था, और आमिना के घर तो फ़ोन ही नहीं था। वो मेरे घर पढ़ने के लिए आती थी। स्कूल फ्रॉम होम इम्पॉसिबल का मीनिंग और अच्छे से सिखा रहा था। फ़ोन पे आए हुए असाइनमेंट्स तो हम कर लेते थे, पर दिल और दिमाग में बढ़ते गए सवालों का जवाब कहीं से नहीं मिल रहा था। शायद मिस कर रहे थे स्कूल को, दोस्तों के साथ बिताए गए टाइम को, टीचर्स का प्यार और उनकी डांट को, और वो सुबह उठकर कुछ कर दिखाने के सपनों को। हमें स्कूल में सिखाया था एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, और हमारी सिल्वर लाइनिंग हमें दिख गई थी। स्कूल ने हम सब बच्चों को बड़ी स्क्रीन वाला फ़ोन दिया। हमें तो पता भी नहीं था इसे फ़ोन नहीं टैबलेट कहते हैं, जिसमें इंटरनेट तो ऐसे चलता है जैसे कोई सुपर फास्ट ट्रेन हो। We decided to provide them with Lenovo M7 second generation tablets with a decent screen size of 7 inches. Along with that, we provided them data SIM cards which gave them 1.5 GB data on a daily basis. This was just sufficient for us to conduct our online Zoom classes. We bought a software called the Think UEM, which again is by Lenovo. This software gives us remote control access to all the devices that we have purchased. हमेशा की तरह हमारा हौसला तो हमारे टीचर्स ने बढ़ाया। 4-5 बच्चों के ग्रुप्स में हमें बुलाते और टैबलेट यूज़ करते सिखाते। तब समझ आया ऑनलाइन क्लासेस का असली मतलब। It was difficult, it was a new venture for all.
for the students, for us teachers to totally new avenue to deal with. अब हम भी पूरी दुनिया के बच्चों की तरह रोज जूम पे क्लासेस अटेंड करते हैं। टीचर को सामने देख के सीख भी पाते हैं और अगर कोई डाउट हो तो तभी पूछ लेते हैं। और अगर पूरी क्लास के सामने कोई डाउट नहीं भी पूछ पाए तो हम टैबलेट से टीचर को सारे डाउट्स एक खत में लिख कर भेज देते हैं जीमेल पर। राबिया की अम्मी तो छुप छुप के उसे टैबलेट पे पढ़ते भी देखती है और सोहिल तो आज भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि गूगल के पास हर चीज़ का जवाब है। उसे देखकर हम भी सीख रहे हैं कि गूगल पर अपने सवालों का जवाब कैसे ढूंढना है। This new change is because of the journey through which they went when they were learning this new mode of, learning and exploring the whole world, exploring their world outside Boru. They have got a confidence in themselves. Okay, with the help of internet, with the help of technology, now we can do things in a better way. इस टैबलेट ने हमें इंटरनेट की दुनिया से दोस्ती करवा दी। हाँ, लेकिन इस सब में एक बात तो अब भी नहीं बदलती। स्कूल विल ऑलवेज बी द सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स। और शायद बात टैबलेट की नहीं थी, बात ये थी कि टैबलेट के जरिए हम एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करें। चैलेंज कुछ नया सीखने का, इवॉल्व होने का। इवॉल्व वर्ड भी बस कल ही सीखी, सोहिल ने गूगल पर सिखाया। It was not only the education, the academic sector that they went through, they used the tab in a very fruitful manner. That is, the teachers gave them apps where they could go and they could learn and they could get added information. So, in this way, it helped them grow, both technologically and educationally as well. अब जिस दिन बोरू से निकलकर कोई शहर में आगे पढ़ने या आगे बढ़ने जाएंगे तो अपना पहला कदम रखने पर डर नहीं लगेगा। शायद डर लगेगा, पर उससे ज़्यादा कुछ नया सीखने का एक्साइटमेंट रहेगा। We want them to stand on their own 2 feet as good humans and good citizens. I would like to thank the management for whatever they are doing. It's really very, very commendable. I also wish to thank the donors who have come out wholeheartedly to support us in whichever way they can and in whatever way they can.